Hello students, today we are going to discuss a new topic which is types of plans. इससे पहले वाली वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कॉन्सेप्ट, फीचर, इम्पॉर्टेंस, लिमिटेशंस एंड प्रोसेस ऑफ द प्लानिंग. आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ प्लान्स कि कितने टाइप्स के प्लान्स होते हैं. तो सारे प्लान्स को हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं. तो उनको हमने टू कैटेगरी में डिवाइड किया. अब फर्स्ट कैटेगरी जो हमारी होगी उसमें आते हैं स्टैंडिंग प्लान्स और सेकंड में आते हैं सिंगल यूज प्लान्स. ठीक है. स्टैंडिंग प्लान्स में हमारे आते हैं ऑब्जेक्टिव्स, स्ट्रैटेजीज, प्रोसीजर्स, मेथड्स, रूल्स एंड पॉलिसीज. एंड सिंगल यूज प्लान्स में आते हैं प्रोग्राम्स एंड बजट्स. बट कुछ स्कॉलर्स ने ऑब्जेक्टिव्स और स्ट्रैटेजीज को ना स्टैंडिंग में कंसिडर किया है ना ही सिंगल यूज में कंसिडर किया है. किस वजह से? क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स और स्ट्रैटेजीज ऐसे होते हैं जिनमें कई बारी अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चेंजेस कर जाने पड़ते हैं, यानी कि करने पड़ते हैं. तो इस वजह से कुछ स्कॉलर्स इनको ना तो स्टैंडिंग प्लान्स में कंसिडर करते हैं ना ही सिंगल यूज प्लान में कंसिडर करते हैं. ठीक है. तो आइए अब इनको हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं. फर्स्ट हमारे आते हैं स्टैंडिंग प्लान्स. स्टैंडिंग प्लान्स क्या होते हैं? Standing plans are put to use again and again over a long period of time. Standing plans को हम बार बार एक लंबे टाइम तक यूज करते हैं. Once established, they continue to apply until they are modified. जब तक उनको मॉडिफाई नहीं कर दिया जाता तब तक हम उनको कंटिन्यू बिजनेस में यूज करते हैं. Standing plans helps managers in dealing with routine matter in a predetermined manner. जो स्टैंडिंग प्लान्स है वो क्या करते हैं? मैनेजर्स की हेल्प करते हैं. जो डे टू डे एक्टिविटीज़, जो रूटीन में वो एक्टिविटीज़ करते हैं प्री डिटरमाइंड मैनर में, पहले से डिसाइड हुए तरीके से उनको डील करने में हेल्प करते हैं. तो एक तरीके से स्टैंडिंग प्लान्स वो प्लान्स है जो एक बार बना दिए जाते हैं तो थ्रू आउट द ईयर एज इट इज़ उनको यूज किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल पॉलिसीज, प्रोसीजर्स एंड रूल्स. सेकेंड हमारे आते हैं सिंगल यूज प्लान्स. Single use plans are relevant for a specified time and after the lapse of the time, these plans are formulated again for the next period. जो single use plans होते हैं वो किससे relevant होते हैं? Specified time से, एक time के लिए बनाए जाते हैं और जैसे ही वो time lapse हो जाता है उन plans को हमें दोबारा से next period के लिए बनाना पड़ता है. इसलिए हमने इसको नाम दिया है single use plans. अगर हमने इसको एक बार यूज कर लिया तो बाद में हम इसको यूज नहीं कर सकते. नेक्स्ट में हमें फिर दोबारा से नया बनाना पड़ेगा और हम उस नए वाले को यूज करेंगे. ठीक है. फॉर एग्जांपल्स बजट्स हो गए, प्रोग्राम्स हो गए, प्रोजेक्ट्स हो गए, ये सारे हमारे आते हैं सिंगल यूज प्लान्स में. अब फर्स्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं स्ट्रैटेजीज. स्ट्रैटेजीज क्या चीज़ होती है? अ स्ट्रैटेजी इज अ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव. स्ट्रैटेजीज एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान होता है, एक विस्तृत प्लान होता है जिसको ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए यूज किया जाता है. मोस्टली इसमें हमने स्टूडेंट्स ध्यान में रखना है जब भी सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स में टाइप्स ऑफ प्लान से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो उसको आइडेंटिफाई करने में कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं. तो हमें ध्यान रखना है अगर केस स्टडीज़ आती हैं तो केस स्टडीज़ में अगर सीक्वेंस में या सेंटेंसेस के अंदर कहीं भी आपको बिजनेस एनवायरनमेंट मिल जाए, चेंजिंग या डायनेमिक एनवायरनमेंट मिल जाए या कंपटीशन वर्ड कहीं भी लिखा हुआ मिल जाए तो वहाँ पर आपका स्ट्रैटेजी प्लान ही एप्लीकेबल होता है. ठीक है. तो हमने ये ध्यान रखना है जो जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं क्या क्या होंगे हमारे. चेंजिंग एनवायरनमेंट होगा, ओनली एनवायरनमेंट है, डायनेमिक एनवायरनमेंट है या कंपटीशन की बात की गई है या किसी भी दो पार्टीज को कंपैरिजन करने के बारे में कुछ कहा गया है तो वहाँ पर हमारा अप्लाई होगा स्ट्रैटेजी. ठीक है. नेक्स्ट हमारे आते हैं ऑब्जेक्टिव्स. ऑब्जेक्टिव्स आर द एंड पॉइंट्स और एंड्स टुवर्ड्स विच द एक्टिविटीज आर डायरेक्टेड. ऑब्जेक्टिव्स हमारे वो एंड पॉइंट्स होते हैं जिसके लिए सारी एक्टिविटीज़ को डायरेक्ट किया जाता है, दिशा निर्देश दिए जाते हैं. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल जैसे सेल्स बाय 10%, हमें सेल अपनी इंक्रीज करनी है या फिर इसके अलावा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो सकता है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन हो सकता है.
तो ऑब्जेक्टिव्स क्या है, वो एंड पॉइंट्स है जिसके लिए सारी एक्टिविटीज़ को कंप्लीट किया जाता है। नेक्स्ट हमारे आते हैं प्रोसीजर्स। प्रोसीजर्स क्या होते हैं, एक बिजनेसमैन ने जितनी भी पॉलिसीज बनाई है उन पॉलिसीज़ को सक्सेसफुली रन कराने के लिए प्रोसीजर्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो प्रोसीजर्स क्या होते हैं, वो स्टेप्स होते हैं जो एक कंडीशन को, एक वर्क को कंप्लीट करने में हेल्प करते हैं। प्रोसीजर्स आर रिक्वायर्ड स्टेप्स एस्टैब्लिश्ड इन द एडवांस टू हैंडल फ्यूचर कंडीशंस। फ्यूचर कंडीशंस को हैंडल करने के लिए कुछ स्टेप्स जो हैं वो स्टैब्लिश किए जाते हैं, उनको हम बोलते हैं प्रोसीजर्स। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे सारे के सारे जो डेटर्स है वो टाइमली पेमेंट नहीं करते तो हमें कुछ प्रोसीजर्स को फॉलो करना पड़ता है। मतलब ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली हम उनके ऊपर केस कर दें कि भाई ये हमारी पेमेंट ही नहीं कर रहे, ऐसा नहीं हो सकता। हमें एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। क्या प्रोसीजर होगा, सबसे पहले हम उन लोगों को मेल पर डालेंगे कि आपका ये पेंडिंग है और इसकी पेमेंट आप कर दीजिए। अगर वो मेल का भी रिप्लाई नहीं करते हैं तो फिर हम उनको फ़ोन पर बात करेंगे कि सर हमने वो मेल भेजी थी, क्या आपने देखी? अगर नहीं देखी तो प्लीज़ आप एक बार उसको चेकआउट कर लीजिए। अगर वो बंदा फिर भी एग्री नहीं होता तो हम लोग पर्सनली उसके साथ मीटिंग करेंगे कि क्या प्रॉब्लम है भाई, क्यों वो पेमेंट, हमारी जो पेमेंट है उसने क्यों रोकी हुई है। अगर वो फिर भी एग्री नहीं करता, फिर भी वो हमारी बात नहीं मानता, तो लास्ट में हमारे पास ऑप्शन होगा कि हम लीगल एक्शन ले सकते हैं। तो ये होते हैं प्रोसीजर्स। पर्टिकुलर पॉलिसी को कंप्लीट करने के लिए जिन स्टेप्स की रिक्वायरमेंट होती है वो सारे के सारे हमारे कहलाते हैं प्रोसीजर्स। नेक्स्ट आती हैं पॉलिसीज़। Policies are general statements that guide thinking to channelize energies towards a particular direction. Policies क्या होती है, एक जनरल स्टेटमेंट्स होती है जो गाइड करती है, किसको गाइड करती है, पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स को गाइड करती है ताकि हमें डायरेक्शंस का पता लग जाए। अब पॉलिसीज़ का मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ, लाइक सेल्स पॉलिसी हो सकती है, मार्केटिंग पॉलिसीज हो सकती है, परचेज पॉलिसीज हो सकती है। ठीक है, सेल्स पॉलिसीज में हमारा हो सकता है कि सेल जो हमारी होगी वो कैश में ही होगी, क्रेडिट में कोई भी सेल नहीं की जाएगी। परचेज पॉलिसीज में होगा हम जो क्रेडिट पीरियड देते हैं वो 30 डेज या 60 डेज का ही हो, तो वो हमारी क्या होंगी, परचेज पॉलिसीज हो सकती है। ठीक है, ऐसे ही हमारी मार्केटिंग पॉलिसीज हो सकती है। तो पॉलिसीज क्या होती है, जो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए बनाई जाती है उसको हम बोलते हैं पॉलिसीज। आपको वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस में पर्टिकुलरली पता लग जाएगा कि किस डिपार्टमेंट के बारे में बात की गई है, तो अगर वो एक ही डिपार्टमेंट पर अप्लाई होती है तो वो हमारी पॉलिसीज कहलाएंगी। नेक्स्ट हमारे आते हैं मैथड्स। मैथड्स प्रोवाइड्स द प्रिस्क्राइब्ड वे और मैनर इन विच अ टास्क हैज़ टू बी परफॉर्म्ड कंसिडरिंग द ऑब्जेक्टिव। मैथड्स क्या होते हैं, एक प्रिस्क्राइब्ड वे होता है, एक मैनर होता है जिसमें हमने उस टास्क को कंप्लीट करना होता है ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। और हम कह सकते हैं बेस्ट वे फॉर डूइंग अ टास्क। एक टास्क को करने के लिए जो सबसे बेस्ट तरीका होता है उसको हम बोलते हैं मैथड। नेक्स्ट हमारा आता है रूल्स। रूल्स क्या होते हैं, स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स होती है जो कि हमें इन्फॉर्म करती है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो वो हमें फ्लैक्सिबिलिटी प्रोवाइड नहीं करते, यानी ऐसा नहीं है कि हम अपने अकॉर्डिंग उसको करें। जैसा रूल डिसाइड किया गया है वो सभी के लिए इक्वल होगा, चाहे कोई टॉप लेवल पर काम करता हो चाहे कोई फिर लोअर लेवल पर काम करता हो। और एक सबसे बड़ी जो बात है, जो पॉइंट है हमें याद रखना है, जो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस में आता है कि रूल्स को अगर कोई फॉलो नहीं करता तो उसको पनिशमेंट भी मिल सकती है। ये पॉइंट हमने ध्यान में रखना है, पनिशमेंट वर्ड जो है हमने याद रखना है। और रूल्स हर किसी के लिए इक्वल होता है। ठीक है, तो ये क्या होंगे, हमारे रूल्स होंगे। रूल्स और रेगुलेशंस हर कंपनी के अलग अलग हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारे आते हैं प्रोग्राम्स। प्रोग्राम्स हमारे सिंगल यूज़ प्लान में आते हैं। सिंगल यूज़ प्लान में सिर्फ दो ही आते हैं, प्रोग्राम्स एंड बजट्स, और जो बाकी बचेंगे वो हमारे आते हैं स्टैंडिंग यूज में। बट कुछ स्कॉलर्स ने या कुछ बुक्स में हमें स्ट्रैटेजीज और ऑब्जेक्टिव जो है वो दोनों में से किसी में भी कंसिडर करते हुए नहीं दिखाई देते। तो हमने बस याद रख लेना है कि बाकी हमारे स्टैंडिंग में आते हैं और प्रोग्राम्स और बजट्स हमारे सिंगल यूज़ प्लान्स में आते हैं। अब प्रोग्राम्स क्या होते हैं, प्रोग्राम्स आर डिटेल्ड स्टेटमेंट अबाउट अ प्रोजेक्ट
which outlines the objectives, policies, procedures and rules. प्रोग्राम्स वो डिटेल्ड स्टेटमेंट होती हैं जो किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की आउटलाइंस के ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स और रूल्स को डिफाइन करते हैं, उनको हम बोलते हैं प्रोग्राम्स। जैसे एम्प्लॉयज़ ट्रेनिंग प्रोग्राम हो गया, है ना। इस तरीके से कोई शॉर्ट हमने कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करा दिया तो वो हमारे प्रोग्राम्स कहलाते हैं। और ये हमारे सिंगल यूज़ प्लान्स में आते हैं क्योंकि जब भी कोई नई मशीनरी आती है, कोई सोफिस्टिकेटेड मशीन्स का यूज़ किया जाता है, उससे रिगार्डिंग जब हम ट्रेनिंग देते हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि एक बार बंदे को जब वो चीज़ आ जाए तो वो दोबारा से ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट करेगा, ऐसा नहीं होता। तो इसलिए हम प्रोग्राम्स को सिंगल यूज़ प्लान में कंसिडर करते हैं क्योंकि एक बार जो हमने प्रोग्राम बना लिया, उसको एग्जीक्यूट कर दिया, उसके बाद दोबारा से वो काम नहीं आ सकता, ठीक है। और लास्ट हमारा आता है बजट्स। अ बजट इज अ स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स एक्सप्रेस्ड इन द न्यूमेरिकल टर्म्स। बजट्स क्या होते हैं? जिसको हम न्यूमेरिकल टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकें, वो स्टेटमेंट्स होती है, उनको हम बोलते हैं बजट। जैसे सेल्स बजट, परचेज बजट, मार्केटिंग बजट और जो सबसे बड़ा होता है मास्टर बजट, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं बजट। जैसे हम लोग घर में भी बजट बनाते हैं कि भाई कितना अमाउंट जो है वो बच्चों के एजुकेशन पर खर्च करना है, कितना अमाउंट जो है वो हमें घर में जो राशन लेके आना है उस पर यूज करना है, कितना है जो हमें अपनी कार के ऊपर खर्च करना है, कितना हमें अपने कपड़ों के लिए खर्च करना है। तो ऐसे ही जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो भी बजट्स बनाती है। हर चीज़ के लिए, हर डिपार्टमेंट के लिए एक बजट होता है और उसी के अंदर हमें काम करना पड़ता है ताकि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया जा सके। तो ये थे सारे के सारे हमारे टाइप्स ऑफ प्लान्स। अब ये प्लानिंग चैप्टर जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर। तब तक के लिए थैंक यू।